नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSCVLE हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप यदि आर्थिक जनगणना का काम किए थे जिसमें आप ऑपरेटर या सुपरवाइजर के रूप में काम कराए थे या किए थे और उसका पेमेंट आपको मिल गया है या पेमेंट नहीं मिला है, तो आपके लिए यह बहुत बड़ी अपडेट है। इस अपडेट को आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितने लोग आर्थिक जनगणना का काम किए थे और कुछ गलतियां किए थे, उन गलतियों के वजह से उन सब पे, सुपरवाइजर हो या ऑपरेटर हो, उन सब पे पुलिस केस किया जा रहा है और जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो आप जान लें कि वह कौन सा मिस्टेक है। यदि वो मिस्टेक आप भी किए हैं तो आप सावधान हो जाएं, आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं वो कौन कौन सा मिस्टेक है जिन्होंने आर्थिक जनगणना में किया था। अगर ऐसा आप किए हैं तो आप सावधान रहें, आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं CSA से रिलेटेड अपडेट हमेशा देते रहता हूं। यहाँ पल पल की खबरें आपको मिलती रहती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि वे कौन कौन सा मिस्टेक है जिसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर इस तरह का इकोनॉमिक सेंसस का लेटर काफ़ी वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जितने लोग आर्थिक जनगणना का काम किए थे, जितने CSCVLE थे जो आर्थिक जनगणना का कार्य किए थे, उनको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है, आपको पता होगा कि VLE लोग सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का कार्य किए थे और वे अपने अंडर में 5 इनोवेटर सेलेक्ट किए थे जो फिजिकली वर्क करते थे। वे डोर टू डोर जा करके आर्थिक जनगणना का कार्य करते थे और जितने CSCVLE हैं उनको बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग दिया गया था और बताया गया था कि आपको कैसे आर्थिक जनगणना का कार्य करना है। और इन VLE लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, DM है, वे हैंडल करते थे। ठीक है, और वे लोग आर्थिक जनगणना का कार्य किए थे। फिर भी उन लोगों ने कुछ गलतियां की है, उस गलतियों की वजह से ऐसा लेटर जारी किया गया है। मैं इस लेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और इसे अच्छा से पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं। यदि आप ही ऐसी गलती की हैं तो आपके ऊपर भी FIR हो सकता है और आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है और आपको भी रिफंड देना पड़ सकता है, क्योंकि जितने लोग गलती किए हैं उन सबको रिफंड देना है और उनके ऊपर लीगल कार्रवाई भी की जा रही है। और स्पष्ट रूप से इस लेटर में लिख दिया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐसे मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बता देता हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो यदि आप भी किए हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सर्वे में सबसे पहली गलती है लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड। देखिए, इसमें लिखा गया है द लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड आर कैप्चर्ड बाय द एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली while the survey is conducted and are different from one house to another, but in the survey conducted by you the longitude and latitude data remain same in a large number of survey। यानी बताया जा रहा है कि जब आप जाइएगा डोर टू डोर तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन आपके द्वारा दिए गए सर्वे में बहुत सारे ऐसे सर्वे हैं जिनका लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड सेम है। इसका मतलब है कि आप एक ही जगह बैठ करके सारा डाटा कलेक्ट कर दिए हैं और सर्वे का काम पूरा कर दिए हैं। अगर ऐसा आप किए हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा है, देख लीजिए, दूसरा लिखा है इन ए नॉर्मल केस द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू सर्वे इज अराउंड 5 to 10 मिनट। यानी बता रहा है यदि आप सर्वे कर रहे हैं, एक घर से लेकर दूसरे घर तक सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, तो एक सर्वे में कम से कम 5 से 10 मिनट आपको लगना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या किए हैं, बहुत कम समय, 5 से कम समय में ही एक सर्वे पूरा कर दिए हैं। इसका अर्थ है कि आपने अच्छा से सर्वे नहीं किया है, अपने मन से ही कोई डाटा आपने डाल दिया है। तो ऐसा आप भी किए हैं तो सावधान हो जाएं। बहुत सारे CSCVLE हैं जो 2 मिनट में ही सर्वे कंप्लीट कर दिए हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि एक सर्वे में कम से कम 10 मिनट लगना चाहिए। तीसरा है इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एन इनोवेटर कंप्लीट अराउंड 50 to 100 सर्वे इन ए डे, but the average number of survey conducted by the enumerators under you are more than 500 survey a day। यानी बताया जा रहा है कि आपको 50 से 100 ही सर्वे एक दिन में करना था, लेकिन आपने एक दिन में 5 से ज़्यादा सर्वे कर दिया। ये कैसे संभव हुआ? चौथा दिया है मेनी ऑफ द सर्वे हैव बीन कंडक्टेड ड्यूरिंग ओल्ड आवर
like early in the morning or late in the night, which is not practically। कह रहा है कि बहुत सारा सर्वे जो है या तो लेट नाइट में किया गया है या सुबह में किया गया है, जो कि सही नहीं है। पांचवा गलती दिखाया गया है कि ईसीआई से जो लेटर आया था उसमें जितनी संख्या दिखाई गई है उससे ज़्यादा आपने सर्वे कर दिया है, यानी जितनी संख्या थी उससे ज़्यादा आपने सर्वे किया है ताकि आपका ज़्यादा पेमेंट हो सके, जो कि गलत है। आप इतना संख्या कैसे बढ़ा दिए, इसका जवाब आपको देना होगा। छठा दिया गया है कि जितने सीएससी वीएलई हैं उनको एज ए सुपरवाइजर कार्य करना था, अर्थात उनके अंदर जो इन्वेटर हैं जब वे सर्वे करके लाएंगे तो उनको जांच करना था कि ये सही है गलत है। उनको फिजिकली जाना था डोर टू डोर और जांच करना था कि इन्वेटर सही किए हैं या नहीं। अगर वे कोई गलती करते हैं तो उनको रिजेक्ट कर देना था, लेकिन आपने फिजिकली जांच नहीं किया और जो भी सर्वे में आया सबको आपने अप्रूव कर दिया है और उसे आगे प्रोसीड कर दिया है, तो इसके लिए भी आपको जवाब देना होगा। और 7 नंबर जो कंडीशन है इसमें दिया गया है कि आपको सर्वे में टेलीफोन नंबर और हाउस नंबर हर हाल में देना था, लेकिन अधिकतर सर्वे ऐसे हैं जिसमें हाउस नंबर और टेलीफोन नंबर नहीं दिए गए हैं। तो ये सारे 7 को गलतियां हैं। यदि आप ऐसी गलतियां की हैं तो आपके ऊपर भी लीगल कार्रवाई होगी। आपको जो पैसा दिया गया उसको रिफंड भी करना होगा और खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो आप इस लेटर को डाउनलोड कर लेंगे और इसे पढ़ लेंगे बढ़िया से। चलिए, आज यही आपको सूचना देना था। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।